राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर दरभंगा की 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर कामेश्वर नगर स्थित चिकित्सालय परिसर में धूमधाम से मनाया गया 50वां स्थापना दिवस। वहीं कार्यक्रम के उद्घाटन में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय श्रावगी के साथ साथ दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर मधुसूदन द्विवेदी, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर राजेश्वर दुबे एवं प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर सीवी सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन किया गया। वहीं कार्यक्रम में सर्वप्रथम भगवान धन्वंतरी वंदना एवं स्वागत गान के उपरांत प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर सीवी सिंह द्वारा स्वागत भाषण दिया गया। प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर सीवी सिंह द्वारा पूर्ववर्ती छात्र एवं आगत अतिथियों का स्वागत मिथिला परंपरा के मुताबिक शाल एवं पाग के द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री श्रावगी ने आश्वासन दिया है कि महाविद्यालय के विकास में पूर्ण सहयोग रहेगा। साथ ही साथ मिथिला की धरती पर आयुर्वेदिक के उत्थान के लिए अपना पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया है। महाविद्यालय में आईपीडी चलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु आश्वासन दिया है। वहीं सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर के द्वारा भारत सरकार एवं बिहार सरकार के द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में किए गए प्रयासों की जानकारी दी गई है। महाविद्यालय के पूर्ण निर्माण के लिए उनके द्वारा अथक प्रयास किया गया है। भविष्य में आयुर्वेद के सहयोग के लिए आश्वासन दिया गया है। वहीं 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम यथा निःशुल्क चिकित्सा शिविर, औषधि पौधे का प्रदर्शन, पूर्ववर्ती छात्र मिलन समारोह एवं संध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों के साथ साथ आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य से। मंत्री जी, आज यहाँ कार्यक्रम में आए, क्या कहना है इस आज के मौके? आयुर्वेद कॉलेज का 50वां स्थापना समारोह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार आयुष चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए भारत सरकार ने अलग से आयुष मंत्रालय बनाया और इस महाविद्यालय में जिस प्रांगण में हम खड़े हैं 195 करोड़ की राशि से बड़ा कॉलेज बनेगा, बड़ा हॉस्पिटल बनेगा। आने वाले समय में यह देश के और बिहार के कुछ गिनो चुनो आयुर्वेद हॉस्पिटल में इसका नाम जो है रहेगा और पूरे देश में जहाँ बहुत सारे एम्स उनकी लगातार बहाली हो रही है। और आयुष चिकित्सा पद्धति के अलावा भी हम बात करें तो बिहार स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी भूमिका। बिहार देश का सबसे नंबर 1 राज्य है जो सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवा वितरण में नंबर 1 आया है। वो भारत सरकार के आंकड़े हैं। और दरभंगा में भी अभी 1800 बेड का DMCH कैंपस है, आधुनिकतम अस्पताल बन रहा है। यहाँ आयुर्वेद का 195 करोड़ की लागत से अस्पताल बन रहा है, एम्स बन रहा है। आज लगातार स्वास्थ्य विभाग चाहे एलोपैथ की सेवाएँ या हमारा जो है आयुर्वेद आयुष चिकित्सा पद्धति तो बहुत अग्रणी भूमिका में आगे बढ़ रहा है। सर, दुर्भाग्य कहें या जो कहें बिहार सरकार का 20 वर्षों से यहाँ नामांकन नहीं हो रहा है छात्रों को, जल्दी और जहाँ आप खड़े हैं वहाँ अभी तक अतिक्रमण खाली नहीं हुआ है, जिस कारण यहाँ पिछली सरकार ने कोई चिंता नहीं की। 15 सालों में आयुष चिकित्सा पद्धति को बैठा दिया, इसीलिए बंद हो गया। अब जो है भवन बन रहा है, अस्पताल बन रहा है। तो जब भवन बन जाएगा तो अच्छा तो प्रारंभ। जो यहाँ जो अतिक्रमण है इसको खाली कराने की बात कई वर्षों से जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, पत्र गया लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। न्यायालय में मामला है, दरभंगा राज परिवार का कहना है और सरकार का कहना है कि हमारी मामला न्यायालय में विचाराधीन है। और निश्चित रूप से जैसे ही कानूनन सारी कानूनन जो है कार्रवाई की जाए। आज इस मौके पर कहना है जो 50वां स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे माननीय मंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में आए और फिर सांसद महोदय गोपाल जी ठाकुर जी एज विशिष्ट अतिथि बन के आए। अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से काट के हम लोग को समय दिए, इसके लिए सांसद महोदय को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। और इस मौके पर हमारे पूर्व प्राचार्य, पूर्व जितने भी सीनियर कॉलेज लोग थे वो सब आए, इसका मान सम्मान बढ़ाए ताकि हम अपने मिथिलावासियों को ये दिखाना चाहे जो 50 साल हुआ है, पिछले 20 साल से बंद थी, लेकिन आगामी 1 आध साल के अंदर ये खुलेगी और अपने अच्छे स्थिति में
मंत्री जी ने कहा कि जो समस्या है कई वर्षों से जो नामांकन नहीं हो रहा है, बहुत जल्द नामांकन होगा, और जो अतिक्रमण की समस्या इस परिसर की बात उन्होंने भी कहा, उस पर भी काम हो रहा है। ये अतिक्रमण पर कोर्ट का मामला है, बराबर हम उच्च न्यायालय में भी मुझे जाना पड़ता है, तो वो जब तक क्लियर नहीं होगा तो इसके बारे में हम भी विशेष नहीं बता सकते। नए भवन के संबंध में क्या करना है जो अभी निर्माणाधीन है? नए भवन के बारे में BMICL से मेरी वार्ता हुई तो उन्होंने कहा जैसा अगले वर्ष के शुरू में हम आपको हॉस्पिटल सुपुर्द कर देंगे, मार्च तक। हो सकता है कुछ विलम्ब हो, लेकिन उन्होंने मार्च का समय एक बिल्डिंग के हॉस्पिटल, और उसके बाद साल के अंत में एकेडमिक। आज के मैं इस त्रुटि के लिए खेद प्रकट करता हूँ। त्रुटि हुई है और मैं समझता हूँ कि ठोकर लगने से बुद्धि बढ़ती है। मेरे संज्ञान में आज ही आया, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। आयोजक से पूछा गया तो कहा गया जो सर ऑर्डर दे दिया गया था अंतिम समय में मिलने से, लेकिन खेद प्रकट मैं करता हूँ, त्रुटि हुई है। सर अपना शुभ नाम बता दीजिए। डॉक्टर CB सिंह प्रचार से भी आप लोगों को जानकारी है, और ये 50वां स्थापना दिवस समारोह 15 सितंबर 2025 को हम लोगों ने आयोजित किया था, और उसमें माननीय मंत्री बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री संजय सरावगी जी और माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर उपस्थित रहे, और उन्होंने काफ़ी समय दिया, और उनके देख रेख में हम लोग को जो आश्वासन मिला है कि इस महाविद्यालय से संबंधित जो भी समस्याएं होगी उसमें वो अपना भरपूर सहयोग करेंगे। तो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं इस स्थापना दिवस पे यही मानता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने जो कहा, अगर वो वस्तुतः अगर ऐसा हो गया तो मिथिलांचल की धरती पे आयुर्वेद को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात, आप लोग जितना समय से यहाँ रहे, आप लोग को मैं कितना भी बधाई दूँ, कितना भी धन्यवाद दूँ कम होगा। मैं आप लोगों का हृदय से ऋणी हूँ, और भविष्य में यहाँ की जो भी बातें हैं उसमें आप लोग के सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ। और साथ में जितने कंपनी वाले लोग आए हुए हैं सभी लोगों ने अपने तन मन धन से यहाँ सहयोग किया है और अभी भी कर रहे हैं, और औषधीय पौधों का भी वितरण है। तो आप लोग को भी कोई अगर किसी पौधे की आवश्यकता हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो जो हम लोग का ग्रीन बिहार की कॉन्सेप्ट है, जो आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है, जो नेचर तरफ से मुड़ने का कॉन्सेप्ट है, ये सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हम लोग को आने वाले समय में मिलेगा, और इसी उम्मीद के साथ आप लोग अपना सर अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर शंभू शरण, अगर ऐसे पूछेंगे तो इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और यहाँ का पूर्व परिचार्ज। लेकिन आपने ऑर्गेनाइजन किया, लेकिन बहुत सारा त्रुटि रहा जो बार बार सांसद ने भी उस बात में बता कि अभी हुआ क्या है कि एक प्रोटोकॉल है कि एक समय तक जैसे हम लोग का प्रोग्राम मिल जाता है तो उसके हिसाब से हम लोग व्यवस्था करते हैं। तो जब हमको माननीय सांसद महोदय की स्वीकृति मिली तब तक बहुत लेट हो चुका था, इसीलिए हम लोगों का नहीं दे पाए, और ऐसा कोई मंशा हम लोग का नहीं है। हमारे तो माननीय सांसद भी उतने महत्वपूर्ण है जितना माननीय मंत्री जी। तो हम लोग तो कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है नहीं। दूसरी बात कि हम लोगों ने इतना समझा नहीं कि इस छोटी बात को इतना हाईलाइटेड किया जाएगा। इतना दिन से दरभंगा का सेवा कर रहे हैं, और वहाँ एक मान लीजिए छोटी बात के लिए इतना मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक सभ्य सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। और हम अपनी तरफ से, इस संस्थान की तरफ से, और एज ए ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मैं अपनी भूल को स्वीकार करता हूँ, और कोई भी भविष्य में ऐसी भी कोई गलती हमसे नहीं होगी, ऐसा प्रयास है। ये बताइए, अभी आयुर्वेदिक कॉलेज में 50वां स्थापना दिवस मनाई जा रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? आज जो है आयुर्वेदिक दिवस मनाया जा रहा है। मंत्री संजय सरावगी जी और माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर मिलकर जो है इनका जो है उद्घाटन किए, और कार्यक्रम जो है स्टार्ट है, और बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के विषय में क्या कहेंगे दरभंगा वासियों को? इस कार्यक्रम में जो है यहाँ जो है रामपुरा का जो है आयुर्वेदिक दवा जो है ये जो मिलता है, जो शरीर के लिए जो है काफ़ी फायदेमंद होता है। अपना परिचय दीजिए।